नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज हरियाणा में नामांकन खत्म हो चुका है। जो तारीख थी, आखिरी तारीख, वो आज की ही थी। अब नामांकन थम चुका है और लगभग 600 से ज्यादा नामांकन हुए हैं 90 सीटों पर। आप ये समझिए कि इतने सारे दावेदार उतरे हैं मैदान में, हरियाणा के चुनाव में इतने धुरंधर उतरे हैं। क्या माहौल है, किसके लिए है और कितना है, ये भी जान लेते हैं। अब नेता नगरी में खलबली और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि किस सीट से किसको टिकट मिलेगा, पर अब हर सीट पर पूरी तरीके से साफ हो चुका है और साथ ही साथ अब इनके सामने हर पार्टी की तरफ से दावेदार भी आ चुका है। तो क्या है अब इनका आखिरी फैसला, जान लेती हूँ। और इस समय मैं हूँ जिला जींद में। ये जिला जींद की शहरी सीट है और जहाँ जिस गांव में मैं खड़ी हूँ, इस गांव के जो अगला गांव पड़ेगा, इस गांव से सटे हुए गांव की जो सीमा है वो अगली विधानसभा में लगती है, जो काफी चर्चाओं में है। वो है उचाना। उचाना से चौटाला जी अपना नामांकन कर दिए हैं और हम हैं इस समय जींद की शहरी सीट पर। तो आप समझिए, दो विधानसभाओं के बॉर्डर पर हम खड़े हैं, तो दोनों विधानसभाओं का हाल भी जानेंगे। साथ ही साथ इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं और हरियाणा में किसकी बड़ी लहर लग रही है। तो सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो बताइए माहौल क्या है इस बार, पहले अपना नाम बताइए मुझे। जोरा सिंह। हाँ? जोरा सिंह। जोरा सिंह। तो नाम तो इतना दबंग है और आवाज इतनी ढीली, ऐसे कैसे हो जाएगा? बताइए, नाम बड़ा धीरे बोला है। अब जो आगाज करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले, वो थोड़ा तेज बताइए। कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस का। मतलब प्रश्न शुरू होने से पहले ही आपने जवाब दिया है। जवाब क्यों कांग्रेस, क्यों, ये बताइए, हमें थोड़ा समझाइए। पिछली हाँ। मैं देख ली, मोदी ने कुछ नहीं कराया। अब हाँ। उम्मीद कांग्रेस पे है। अच्छा, उम्मीद कांग्रेस करेगी। तो हाँ। वो तो कहेंगे कि भैया कहीं ना कहीं एक आध और मौका दे दीजिए, हम बेहतर करेंगे उस मौका तो दुनिया मांगे, फिर मौका देना जिस टाइम चाहिए, कोई काम करे। अच्छा, मौका हाँ। उसको देना चाहिए। हाँ। तो मौका दिए थक लिए। हाँ। अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस भी आए और कुछ ना करे आपके लिए। उम्मीद तो है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ। इसीलिए पलटना चाहते हाँ, हैं। जरूरी। इससे पहले आपने किया हाथ क्या तक जो भी किया कांग्रेस ने किया है। स्कूल करे, कॉलेज करे, या मेडिकल है, जो भी है कांग्रेस ने ही किया है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ एक लठ मारे हैं, किसानों के लठ मारे, कर्मचारियों के लठ मारे, किसान आंदोलन में मारे, जाटा के मारे, सारे में लठ मारे हैं, सरपंचा के मारे हैं। क्या किया है बीजेपी ने, एक बात बताते, ये किया बीजेपी ने। इतना गुस्सा। हाँ, इतना गुस्सा। इस सवाल में उनसे पूछ रही थी, पर खून आपका मुझे जो खोल रहा था। बात सुनो, एक नंबर पे आया था हुड्डा साहब। कांग्रेस ही कर सकती है जो भी करे है। अच्छा। सड़क है, पानी है, बिजली है, जो भी है, या किसानों के कर्जे माफ है, कुछ भी है कि कांग्रेस करेगी और कोई नहीं कर सकता। मतलब सारे कामों की उम्मीद आपको कांग्रेस से ही है। हाँ, पहले भी थी और आज भी है। अच्छा, इसने तो सारा सौदा बेच दिया है। कैसे बेच दिया? क्या बात है, कॉलेज रहे नहीं, मेडिकल रहे नहीं, क्या रहा, सारा प्राइवेट कर दिया, रेल प्राइवेट कर दी है। मारे 40 जवान मरे उड़ा है। अच्छा, खेतों में बम बगा दिया। सिर्फ ये कहे कि बम बगाया, एक आदमी में मरे पाकिस्तान का बता दो, मारे 40 शहीद हुए हैं। क्या किया मोदी ने? आप कह रहे हैं शहीदों का भी मुद्दा, आप कह रहे हैं निजीकरण का भी मुद्दा है। हाँ, सारा गवर्नमेंट ये बीजेपी फैल हुई है। तो केंद्र के भी मुद्दे राज्य के चुनाव में हावी रहेंगे। हाँ, रहेंगे क्यों नहीं। वैसे तो नामांकन खत्म हो चुका ये है। खट्टर बैठा था यहाँ पर, ठीक। खट्टर का हाथ में क्या था, सिर्फ मोदी चला रहा था ऊपर से। अच्छा। खट्टर ने तो कुछ नहीं किया, जो मोदी करते वही सही है। मतलब आप कह रहे मुख्यमंत्री रहते उनके हाथ में कुछ नहीं था। एक मोदी कहता मेरे मन की बात सुनो, उसका मन की सुन ले, हमारा मन की कौन सुनेगा? अरे आपके मन की हम सुनने आए ना। आप तो सुनो हो, सरकार तो नहीं सुनती। हम क्या मतलब है हमने सरकार से, हमने बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा, आप कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कोई मतलब नहीं हमने। मतलब मतदान के उस दिन का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। हाँ, 2 साल पहले मतदान हो जाता तो कांग्रेस को लिया देते हम। अच्छा। हाँ। 2 साल पहले भी आप मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, मतलब विरोध ज्यादा था? हाँ, बिल्कुल ज्यादा।
चलिए, आपने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी किया, आपने कहा कि बीजेपी को सालों दिए पर उन्होंने उस तरीके से काम नहीं करके ये दिखाया। बीजेपी ने 2000 का नोट चलाया था, ठीक है, हैं 10 साल नहीं चलन दिया हो। क्या करती है ये? हाँ। जो इसका नोट बनाया हो, जो इसका कानून बनाया हो, नहीं चल सकता, क्या करेगी पब्लिक के लिए? आप कह रहे कानून को लंबाई नहीं चला सकते तो कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकती। चलिए, आप तो बहुत ज्यादा विरोध में, पर वो कहेंगे हमारा विरोध तो वही लोग करते हैं जो विपक्ष में बैठे हैं। नहीं नहीं, विकास का बात नहीं है, हाँ। यह सच्चाई है, यह किसानों की आवाज है, यह गाँव की आवाज है। मतलब आप कह रहे हैं आप लोगों की आवाज है, हाँ। तो आप अपने मुद्दों को पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, हमारी आवाज है ये। चलिए, ये जिला तो अब हॉट भी बन चुका है, हॉट सीट भी इसमें है। हाँ। वो कौन सी है आपको भी पता है? हाँ। बताइए आपके हिसाब से कौन सी कांग्रेस है जी, सीट की? कांग्रेस है। सीट कौन सी? हॉट सीट मतलब जो काफी मुकाबले वाली सीट बन गई है। ये कांग्रेस जीतेगी, मुकाबला है नहीं जी। अच्छा, हाँ। मैं अब सीधे सीधे बता देती हूँ। देखिए, किसान है तो ज्यादा उलझी सीधी बातों को समझते नहीं है। हॉट सीट का मतलब वो नहीं समझ पा रहे। हॉट सीट का मतलब कि जहां पर कैंडिडेट थोड़ा वीआईपी उतारा गया हो। जींद में एक सीट ऐसी जो आज तक भी राजनीति में चेहरा नहीं उतरी, वो है विनेश फोगाट। खिलाड़ी के तौर पर अभी तक आपने उनको देखा, अब वो जुलाना से कैंडिडेट के तौर पर उतरी है। तो थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ उन पर आप क्या कहना चाहते हैं। विनेश फोगाट को जो टिकट मिला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसको टिकट मिला है जी, वो एक सीट का पिट्टी थी। हाँ। हैं? हाँ। ये वोट किसने देंगे? हम बीजेपी ने देंगे या कांग्रेस ने देंगे? कांग्रेस ने साथ दिया था, किसानों का भी साथ दिया था, खिलाड़ियों का भी साथ दिया। अरे एक का साथ कांग्रेस ने दिया हाथ तक। पर उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजनीति तो करनी थी इनको, राजनीति में आ गई है विनेश फोगाट। राजनीति का क्या मतलब है जी? ये बाबा हमारा यहाँ आ रहे हो, जब आपको गाड़ी घोड़ों से देंगे, क्या राजनीति है ये? वही उसके साथ किया था, हैं? अब भी उसको आगे नहीं आने दिया खेलों में। ये डिसीजन सही मानते हैं राजनीति में आने का उनका? नहीं, विनेश वे फोगाट का डिसीजन डिसीजन नहीं है। ये टिकट देते तो अच्छा है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। तो लगता है कि विनेश फोगाट जीत जाएंगे इस जीत बार? जाएंगे, जीतेंगे। पूरा लग रहा है माहौल? हाँ, वही नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, पूरे हरियाणा में? हाँ, चाहे जींद हो, चाहे जुलाना हो, चाहे ऊंचाना हो, चाहे नरवाना हो, चाहे रोहतक हो, चाहे कहीं भी हो। इतना मतलब आपको लगता है कि प्रभाव बड़ा है ये हाथ के चिन्ह का? हाँ हाँ हाँ, कमल पर भारी पड़ जाएगा? कमल तो उठ गया, सूख गया। ऐसा ना हो कि कमल भारी पड़ जाए। नहीं पड़ेगा, हम नहीं पड़ने देंगे। अच्छा, आप नहीं पढ़ने देंगे? वोट तो हमने डालना है, इस अंगूठे से डालना है। हाँ। हम वहाँ अंगूठा नहीं दाबेंगे तो कैसे जीत जाएगा? ऐलान खुला कर दिया। खुला ऐलान है। चलिए भैया, नामांकन खत्म होते ही बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए ताकि बात कर पाऊं। बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार? क्या गांव का निर्णय है? गांव का जी, हाँ जी, गांव का तो हम तो ना तो बीजेपी ने देंदे, मारी तो पूछा कि ना जेजेपी ने इसते कांग्रेस ने देंदे, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। आप न्यूट्रल हैं? दो ही परिवार हैं किसको जी। समर्थन दे रहे हैं? हम तो जी प्रदीप गिल ने दिया ही। अच्छा, हाँ, ये दो ही परिवार हैं जी। कोई मड्डा राण खातर तो मांगे राम गुप्ता राण खातर मड्डा ने ले आए थे, और ई उल्टा ही फिर मांगे राम गुप्ता तो खड़े। राज्य में क्या चाह रहे हैं? ये तो विधानसभा का हाल बता दिया, राज्य में क्या चाह रहे हैं आप? राज्य में तो जी बताना पड़ेगा, आप फंस गए आप। अभी तक विधानसभा में उलझे हुए थे आप। राज्य में तो कांग्रेस क्या होगी जी। अच्छा, मतलब चाहते आप बीजेपी को भी नहीं है ना कांग्रेस को, पर नहीं, हाँ। दोनों सरकार तो जी बदलती रहूंगी, बढ़िया रहूंगी जी। अच्छा, बदलती, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी से भेदभाव नहीं है, बदलते नहीं, रहना चाहिए। भेदभाव नहीं है जी। चलिए, कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं जो अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। बाबा, आपसे तो बात हो गई थी, आप बताइए कौन आगे लग रहा है, कौन पीछे, और आपका आकलन क्या बैठा है? रिजल्ट किसका तैयार बढ़िया करके आपने रखा हुआ है? कांग्रेस का है जी मैडम ये तो। अच्छा, हाँ। रिजल्ट तैयार कर लिया? बिल्कुल कांग्रेस का, बिल्कुल। कैसा रहा कांग्रेस का रिजल्ट और कैसा रहा बीजेपी का रिजल्ट? बीजेपी का तो बढ़िया नहीं रहा है अब की बार। अच्छा, बढ़िया नहीं रहा, कुछ खास नहीं लगा आप ना, ना, लोगों नहीं, को? नहीं। क्यों खास नहीं लगा? उन्होंने तो पूरा जोर लगाया आपको करा उन्होंने? कन्विंस करने का। कुछ नहीं करा जी अब की बार। हाँ। कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया। ना, ना, ना। कांग्रेस उम्मीदें क्या क्या थी किसकी? कांग्रेस से? उम्मीदें क्या उम्मीदें क्या तो बहुत ज्यादा है कांग्रेस से, अब भी उम्मीदें है हमारे को तो। अच्छा। कांग्रेस ही करेगी जो कुछ करेगी। मतलब अभी भी कांग्रेस से कांग्रेस ही ही उम्मीदें करेगी, उसे से उम्मीदें हैं। तो भाजपा से भाजपा ने नहीं है? कुछ करा। भाजपा बड़े बड़े वादे भी कर रही है, कह भी रही है। वादे हैं, झूठे वादे हैं सारे। अच्छा, झूठे वादे हैं। वादे नहीं। सूखे वादे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार? क्या सोच रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए ताकि बात कर पाऊं। आप बताइए, उन्होंने कहा बीजेपी कांग्रेस बदलते रहना चाहिए। उनका कहना है कि नाराजगी इस कदर है कि सालों
काम नहीं दिखा और उसके कारण इस बार बीजेपी जाएगी। आप किसको भेजना चाहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी या जेजेपी कहां पर है, या अन्य पार्टियां जो मैदान में उतरी है, आम आदमी पार्टी वो कहां पर है? सबका क्या भविष्य देख रहे हैं? बहुमत आएगा कांग्रेस का। अच्छा, बहुमत आएगा कांग्रेस का। सेकंड लीड है बीजेपी। अच्छा, सेकंड लीड है बीजेपी। मेरा समीकरण खुद का है 50, 30 और 10 महीने निर्दलीय सारे हालेंगे। 50, 1, 2 30 और हाँ 10, 90 पूरी हो गई। हाँ। सबसे पहले इसमें 50 बताइए किसको दें? 1, 2 कांग्रेस को। अच्छा ठीक, और 30 किसको? बीजेपी को। ठीक। हाँ, मतलब इसमें मेरे समीकरण में 1, 2 की प्लस माइनस हो सका है। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कुल मिलाकर के जो आपका समीकरण कह रहा है कि बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ, बनेगी। वो किस दावे से बनेगी ये भी दर्शकों को बताइए। लहर है उसकी। लहर है। बीजेपी का विरोध ज्यादा है। बीजेपी का विरोध ज्यादा है, और ये आप तब कह रहे हैं जब वो लोकसभा जीत करके आए हैं। अभी अभी कहाँ जीत के आई? जीते हैं, बीच- सरकार बनी है अभी अभी। हाँ, बीच बिचाले वो लटक गए, समर्थन लेके ने प्योर बहुमत नहीं आया। अच्छा, समर्थन लेके बने। हाँ। तो उसको सरकार तो मानेंगे ना कि भाई सरकार चला रहे हैं। हाँ, वैसे तो पहले भी चलती रही है। ये कोई फर्स्ट बार तो है नहीं, बीच में 2 बार बनी है बीजेपी की हाँ। पूर्ण बहुमत की। उससे पहले तो कुछ खास नहीं देख रहे माहौल आप यहाँ पर। ना चलिए, विनेश फोगाट पे बोल लेंगे हम थोड़ा। अच्छा, विनेश फोगाट पर बोलना चाहते, बताइए हाँ, क्या कहना चाहते, जो भी आपके मन वो में। जींद से भी वोट सीट है। हाँ। हरियाणा में सबसे रिकॉर्ड मतों से विनेश फोगाट जीतेगी। अच्छा, आप विनेश फोगाट पर ये कहना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में 90 सबसे की ज्यादा सीट में रिकॉर्ड- सबसे ज्यादा वो जीतेगी। इतनी उम्मीदें क्यों है विनेश फोगाट से कि रिकॉर्ड तोड़ देंगी पिछले कोई भी? वो ओलंपिक विजेता भी हैं। हाँ। और लहर भी है, और उस एरिया की मान लो वो बहू भी है। हाँ, तो सारे समीकरण उसको दिखा मतलब हाँ, हर चीज का उसको वो मिलेगा, चलिए। सपोर्ट हर चीज में मिलेगी उसको। चलिए, हाँ कह रहे हाँ। हैं कि समीकरण बहुत अच्छे हैं, उसके कारण समर्थन मिलेगा। आप कुछ कह रहे थे पीछे से, क्या कह रहे मां थे? राजनीतिक शिकार भी हुई है जी वाह। राजनीतिक शिकार हुई है हाँ। विनेश फोगाट। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राजनीतिक शिकार हुई है वो? सारे का वेट तोल रखा था जी 100 ग्राम का। हाँ, थोड़ा इधर आ ना जितने खिलाड़ी थे अटक के दोबारा तोले गए थे वहीं। हाँ। नहीं, आपने पता नहीं जी, तोले गए थे के सारे, वो एक ली वही तोल ली गई तो 100 आपको ग्राम। क्यों लगता है कि विदेशों में भी साजिश हो सकती है? जी साजिश ने, वो पाछे ही सारे खिलाड़ी बैठे थे, उनका कोई मान सम्मान नहीं कराया। हाँ, वो ऊपर तक उन्हें एक आदमी ना, वो आदमी हटाया, ब्रजभूषण के नाम था उसका। ठीक, तो आप मानते वो हैं? उसे का कारोबार था आगे उसमें भी। चलिए, तो विनेश आ गई हैं राजनीति में, कैसे देख रहे हैं ये भी बता दीजिए। काम जब तो आप विनेश की चर्चा कर ही रहे तो देहात तक जुड़ी हुई है जी, अच्छा काम करेगी जाए तो देखा जी। हाँ अच्छा काम करेंगी। हाँ जी। गांव से जुड़ी हुई लड़की है। हाँ जी। चलिए भैया, ये मिट्टी भरोसा- से जुड़ी हुई है जी। चलिए, वो कह रहे हैं मिट्टी से जुड़ी हुई है तो काम अच्छा करेंगी। आप बताइए जी, माहौल क्या है इस बार, किसको पसंद कर रहे हैं? पूछे मैं तो हूँ बगटा बे चौटाला का। अच्छा, आप तो भगत है चौटाला के। चौटाला की बैग बताइए क्या और चौटाला के बारे में बताइए, उचाना बराबर में है। चौटाला ने तो 24 घंटे लाइट छोड़ दी किसानों के लिए। हाँ। कांग्रेस में 2 घंटे नहीं आई। ठीक, वो है कांग्रेस खत्म, बीजेपी भी खत्म है। अच्छा। मैं तो चौटाला ही दूंगा और देवीलाल का बीजेपी भी खत्म और कांग्रेस भी खत्म। सरकार चौटाला बनाएंगे। चौटाला बढ़ाएंगे। किसी का समर्थन ना नहीं चाहिए। किसी का नहीं बिल्कुल भी चाहिए, नहीं। बिल्कुल। उन्होंने कहा दुष्यंत चौटाला अकेले सरकार बनाएंगे, ना बीजेपी की जरूरत ना कांग्रेस की। क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। नहीं बनेगा। कैसे क्या नहीं किया क्या दुष्यंत ने हैं? किसानों का साथ दिया नहीं, कुछ नहीं किया ना, हमारे एरिया में खत्म है ये। हाँ दुष्यंत चौटाला को खत्म मान रहे हैं? हाँ जी। वो कह रहे हैं सरकार नहीं जी, नहीं। अबे चौटाले के अच्छा। इन्हें लोग के यहाँ अच्छा, अबे के अच्छा, हाँ अबे चौटाला, हाँ, जो ये किसान पहले क्लियर करना है। हाँ फिर मैंने अबे चौटाला खा रहा थी पहले। अच्छा, अबे चौटाला। हाँ, अबे चौटाला। चलिए भैया, हाँ। उन्होंने वो बात की। आप बताइए, कुछ कह रहे थे इस बीच में? 95% पहला हरियाणा के अंदर दुष्यंत का काम था जी वो, जी, और उसने कोई काम नहीं करा हमारे गांव का। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का कोई हाँ। खास काम नहीं दिखा? कोई काम नहीं दिखा। मेरा वाटर टैंक में जमीन भी ले गए, पैसे नहीं दिए जी, वो अब तक रुके पड़े, केस करे बैठे हैं कोर्ट में। तो चौटाला जी का साथ जनता को नहीं मिला है। जनता है कुछ भी नहीं करे। बड़ौदी का पहला गांव है पूरा हरियाणा में, ठोक बजाया कैसका जी। आज तक की वोटिंग की रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक भी हमारा गांव ने पूरा वोट, एक घर का वोट, अरे एक घर। यहाँ तो कहा है चौटाला जी ने कि बीजेपी फूला हुआ गुब्बारा है जो फूटने के बाद कुछ नहीं है, और कांग्रेस का हाल बेहाल है।
ऐसे सरकार गुब्बारा बनेगी हमारी। दूषित गुब्बारा है, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी तो। अच्छा, हाँ ऐसे उन्होंने नहीं। कांग्रेस को लेकर के भी कहा है कि भैया ये भी फेल है, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा है कि सरकार हमारी बनेगी। नहीं फेल तो नहीं कह सकते जी। अच्छा, चलिए भैया और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को जो बड़ी वजह है जिसके कारण बीजेपी पसंद आ रही है। बीजेपी जी काम देश के हित में बढ़िया कर रही है, काम बढ़िया कर रही है, देश के हित में बढ़िया कर रही है। जो कानून लिया वो ठोक के लिया हुआ है, ठीक। बढ़िया कानून लिया हुआ है। हाँ। वैसे तो जो कानून ला रही है ठोक के ला रही हाँ, है और उसको चला रही है। देखिए, राज होता है जिसकी दाव होती है उसका राज चलता है। ठीक। अपनी कांग्रेस सरकार के अंदर कोई दाव वाला राज नहीं है। हाँ, वो तो पार्टी मतलब खिंडी हुई है। हाँ, और बीजेपी पार्टी है जो वो बढ़िया पार्टी है, इसमें एक आदमी चलती है जिस तरह चौटाला चलती थी। चलिए हाँ, राज एक ही हाथ में बढ़िया होता है। अभी ये बताइए, विनेश फोगाट राजनीति में उतर गई हैं, कैसा लग रहा है माहौल, क्या होने वाला है इस बार? विनेश फोगाट का राजनीति में कैसा माहौल लग रहा है और एक बीजेपी समर्थक होते हुए उनको कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया माहौल है उसका। अच्छा, बढ़िया रहेगा। उनको लेकर के बढ़िया माहौल हाँ, लग रहा ठीक है। और सरकार बीजेपी की बनने वाली है या नहीं? देखिए, इतना तो नहीं बता सकते क्यों। हाँ, कांग्रेस भी मतलब टक्कर में है पूरी, अच्छा, फुल टक्कर। फॉर्म में है, फुल फॉर्म में। मतलब बीजेपी समर्थक होते हुए आप ये मान रहे हैं कि टक्कर जोर? हाँ, टक्कर जोरदार है जी, कम नहीं है। भैया वो कह रहे हैं कि टक्कर जोरदार है। और भी लोगों से जान लेती हूँ। बाबा आप बताइए, सब अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई चौटाला जी, अबे चौटाला जी को पसंद कर रहा है, तो कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है। आप बताइए आपकी पहली पसंद कौन? मेरी पहले पसंद है बीजेपी। बीजेपी। इधर आ जाइए थोड़ा सा ताकि बात कर पाऊँ। बीजेपी क्यों पसंद आ रही है? ऐसे है जी, वो सबसे पहले राष्ट्र ठीक, नेशन आगे आ जाइए, दोनों से बात करूं ताकि पता चले कि दोनों की विचारधारा क्या है। नेशन है जी, पहले कितना नेशन होता है, हाँ। फिर होता है कि देश, ना ये अपना गांव, ये नहीं होता है कि नाम है फर्स्ट नेशन है। बस। हाँ, तो पहले देश के लिए सोचे, देश के लिए सोचते हैं। इसीलिए आप बीजेपी के लिए सोच रहे हैं। आप बताइए, आप देश के लिए पहले क्यों नहीं सोच रहे? देश के लिए बीजेपी क्या सोच रही है? गेरंगो छाछात में छिटजे है, आज फलानी जगह जाऊँ, तकड़ी जगह जाऊँ, यहाँ क्या करता है? इतने पैसे वहाँ खराब करके आता है, जब हमारे बाहर में लगा हुआ है, कितना आगे चला जाओगा? देश में जाना आप ये मानते हैं कि हाँ, पैसा ये खराब हो रहा है? हाँ, पैसा खराब हो रहा है। क्या जाता है हमारे लिए? क्या जाता है हमारे लिए? आपके लिए क्या ला रहे हैं? हाँ, हमारे देश के लिए, भारत के लिए क्या जाता है वहाँ से? चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मैं बात भी- पर कि भाई क्या क्या किया है वो आज जानना ये कितना सबसे पहले जब मैं 370 धारा है नहीं, ठीक, ठीक। बहुत बढ़िया काम किया ये। हाँ, किसी 370 के बस की बात नहीं थी ये। हाँ, 35 का वो भी सही बढ़िया काम किया। हाँ, इसका ये पूछो, इसका मतलब क्या है ये पूछ लो। हाँ, चलिए पूछिए वो जिन्हें कह रहे हैं कि क्या है ये? 370 धारा, क्या कह रहे हैं? 370 एक 370 कर दी, वही बात है। एक लेडी ने जन्म दे दिया बच्चे को, कोई उसको पढ़ना नहीं, एक 370 उड़ाते हैं और कोई मुद्दा नहीं है। एक 370 है देश में वैसे हैं। जब ये चल रही थी, जब भी हमारा काम चल रहा था, आज भी हमारा काम चल रहा है, क्या 370 का मतलब है? ये बोल मैडम बात सुनो, हम थे मिलिट्री में, हाँ, ठीक। मिलिट्री वाला को अच्छा, मिलिट्री से एक सवाल याद आया, अग्निवीर योजना का हरियाणा में क्या प्रभाव है ये बताइए। अग्निवीर के लिए जी कुछ ढीले पड़ गए आदमी। जैसे पहले मेरे लड़के प्रैक्टिस किया करते, हाँ, अभी नहीं करते वो। क्यों नहीं करते? उनको ये है कि ना तुम्हारी ना पेंशन बन दी, ना कुछ आगे भविष्य का, ये सोच रहे हैं। अच्छा, वो ये सोच रहे हैं। हाँ, तो ये डिसीजन सरकार का सही है या गलत है? ये डिसीजन तो ये सरकार का है, तो लोग ठीक है, मालूम कुछ तो मिलेगा उनको। 4 तो साल आप युवाओं को गलत मान रहे हैं? गाँव की क्या सोच ऐसी है। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि ये पॉपुलैरिटी जो अग्निवीर योजना को लेकर के सबसे ज्यादा, देखिए ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा जैसे क्षेत्र में युवा फौज में जाने की बड़ी तैयारी करता है ना। दिन रात हम देखते हैं कि सुबह निकलते हैं, शाम निकलते हैं, तो उसका क्रेज कितना है यहाँ पर? कम हुआ है या कम हुआ जी, थोड़ा कम हुआ है? कम हुआ। वो भी जिसको नहीं पता, इसके आगे जाके फायदा है जी इसको। तो बताइए, फायदा बताइए अग्निवीर का। जैसे जी पुलिस में क्या नाम है, कुछ के नाम है परसेंटेज लेनी है, बीएसएफ में लेनी है, सीआरपी में है, वहाँ के लिए उनको जगह रख दी। तो मतलब आप कह रहे हैं कुछ परसेंटेज तो वो रखे हाँ, ही ना रखी लोगों हुई है, रखी हुई है। चलिए बताइए, क्या कहना चाहते हैं अग्निवीर पर? क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं बता, हमारे बाग तो 4 साल नौकरी कर रिटायर कर दिए हैं। ये मोदी और हैं, कोई भी है, ये क्या तो नहीं रिटायर होंगे 5 साल के बाद? ये तो फिर भी फार्म भर दे, हमारे दोबारा बच्चा न ले लेंगे। 4 साल के बाद घर आ गया और दोबारा लाइन में खड़ा होगा, क्या दोबारा ले लेंगे इसको? ये मोदी और क्यों बना है दोबारा? आप कह रहे हैं कि
अगर आप पर ये कानून लागू होता है तो नेताओं पर भी होना चाहिए। 5 साल के बाद छुट्टी होनी चाहिए इनकी भी। सरपंच की भी छुट्टी हुआ है, इनकी क्यों नहीं होती? ये बार बार क्यों फार्म भी जा रहा है? 5 साल के बाद इनकी भी छुट्टी करना चाहिए। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए। चलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? ये है ये अनपढ़, इसको ना तो किसी ज्ञान नहीं है। ये कांग्रेस का जो है मानता हूँ, पर इसको ज्ञान नहीं है। वो कह रहे हैं दबावांगे जब लठ बैर के दबावांगा अम्मा भी को नहीं पड़े दंदे, बस सीधी बात यह है। नाम क्या है आपका? नाम का मोटा बड़ो दिकड़िया पूछ लियो। तुम अगर आप नहीं पता है इतिहास ही है। हाँ, यह केवा है। बीजेपी ने दबावांगे जब लठ बैर के दबावांगे। क्यों दबाना चाह रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। खिलाड़ी ने पीट दिए, गांव के सरपंच ने पीट दिया, सावरकर ने पीट दी, रह गया के सारा किसान ने पीट दिए, और इस तबद्दी और क्या होगा? इबी कसर रह रही कि में तो मतलब आपको ठीक नहीं लगी? नहीं, जवाब बिल्कुल गलत है। सरकार जवान नकम्मी, बिल्कुल नकम्मी। यूथ क्या सोच रहा है कि पहला मुद्दा अगर आपके दिमाग में होगा तो वो भैया 1 मिनट रुक, बाबा रुक जा, इधर आ जाओ ना बाबा, पीछे से नहीं बोलो। शुरू। हाँ, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आप नापसंद कर रहे हैं। बीजेपी ने तो बढ़ने दंदे, सीधी बात यह है। बीजेपी ने तो वोट देना ही नहीं। तो ये बताइए ना कि क्यों नहीं सारे और के बताए दिया रे, सारे सुद्धा इन दियो कर दिया। ताना सही पे चल रही और कुकर चल लगी, इसका बड़ा और के मुद्दा होगा। ये तानाशाही पर- ताना सही पे चल रही है। क्यों लग रहा है तानाशाही पर चल रही है? वो कह रहे कांग्रेस ने देश को इतना बिगाड़ दिया था। खड़ा बिगाड़ दिया था। कांग्रेस तो बहुत घनी आगे लेकर जा रही थी देश ने। अच्छा, आगे लेकर के जातिवाद में ध्यान लाएगी, बड़ा तो नकम्मी सरकार आइए नहीं आज लगे को। अच्छा अच्छा, मतलब इससे ज्यादा बेकार सरकार आपने आइए नहीं आज लगे, देखिए नहीं आज लगी सी बेकार सरकार सारी। अभी ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं परिवारवाद है और बीजेपी ऐसी पार्टी निकल करके सामने आई है जो राष्ट्रवाद की तरफ चल रही है, नेशन के लिए कुछ नहीं, पहले जातिवाद में बढ़ाने लग रही है, कुछ नहीं। परिवारवाद और कांग्रेस पार्टी बढ़िया है सबके लिए। अच्छा, हाँ, चलिए भैया, क्या कह रहे हैं पीछे से? जातिवाद तो सारे करें जी, जाति ने देख के वही बोल टिकट देने लग रहे हैं। मां हमने कहो जाति ने तो हम जाति बंद करो, जातिवाद ना फैलाओ। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी हो या बीजे कांग्रेस, सब हाँ, ऐसा ही कर रही है। कांग्रेस ने कराया शुरू में जातिवाद तो ठीक, को नहीं कराया कांग्रेस ने। आपने सारे सबने बेरा जी, कांग्रेस ने क्या तो नहीं कराया जातिवाद। ठीक। और बीजेपी बीजेपी भी जातिवाद पे टिकट देने लग रही है। सारे दनु और अन्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी या फिर और आम आला ने तो जमा फूक दे मेरे साला के ने। चलिए भैया, ये राय है लोगों। इधर चलिए, ये गांव की राय है और अपनी अपनी राय को बता रहे हैं लोग और क्या कहना चाहते हैं ये आपको समझिए। और कहीं ना कहीं ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि शासन चलना चाहिए, वो इन वीडियो के बीच में अपने अपने छोटे छोटे मुद्दों को गिना रहे हैं और हम जितना हमें सक्षमता है उतना आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके मुद्दों को सुन रहे हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।